स्क्वाड को लेकर, क्योंकि लगभग जो इंडिया जो अपना इंग्लैंड सीरीज में ओडीआई में अनाउंस करेगा वही स्क्वाड इंडिया का जो है चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। सारे प्लेयर्स जो है वापस आ रहे हैं, वो सारी मिथ्ये हैं, जो सारी बातें थी तकरीबन ऐसा लग रहा है कि शायद वो नामुमकिन ही हो जाए। जो चीजें चल रही थी कि रोहित शर्मा बाहर हो जाएंगे, इनकी फॉर्म नहीं है, विराट कोहली बाहर हो सकते हैं, इनकी फॉर्म नहीं है, रोहित शर्मा को शायद कप्तानी से हटा जाए, ये वो तमाम तर चीजें, लेकिन लग यही रहा है कि तमाम तर चीजें वहीं कायम रहेंगी और तमाम तर रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, इन तमाम लोगों की जो वो इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी के जो स्क्वाड है उसमें पॉसिबल तौर पर जो वापसी होने जा रही है। क्या कहानी है दाऊद साहब? अब तो सारी तैयारियां चैंपियन ट्रॉफी के लिए हैं हर तरफ। देखिए, अगले चंद दिनों के अंदर या शायद मैं आपको कहूं कि 1 से 2 दिन के अंदर भारत अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर देगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया को इंग्लैंड के साथ ओडीआई और टी20 सीरीज भी खेलनी है और जो इंडिया की ओडीआई सीरीज का स्क्वाड होगा, लगभग खबरें आ रही है कि वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है। टी20 के स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आराम करवाया जाएगा, जैसे जसप्रीत बुमराह की खबरें आ गई, वो तो ऑब्वियसली आराम करेंगे उनका तो फिर ओडीआई सीरीज में भी खैर डाउट है जसप्रीत बुमराह कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में भी शायद वो शिरकत ना कर सके। फिर अपडेट्स आ रही हैं कि आपको पता है विराट वगैरह तो वैसे टी20 से रिटायर्ड है, वो तो नहीं होंगे, लेकिन ओडीआई का जो स्क्वाड है वो आज हम बात करेंगे कि इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड क्या स्क्वाड होगा और प्लस चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि लगभग कहा जा रहा है कि 17 रुकनी स्क्वाड होगा जो अगेंस्ट इंग्लैंड अनाउंस किया जाएगा ओडीआई के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड होगा। लगभग इनके रिजर्व खिलाड़ी होंगे, 2 से 3 खिलाड़ी रिजर्व होंगे। लेकिन अली साथ ये भी अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईसीसी अपडेट ऑलरेडी कर चुका है कि 12 जनवरी 12 ऑफ स्क्वाड आ गया है और स्क्वाड बड़ा शॉकिंग है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिया वनडे में पकड़ के ना बजा देते हैं और वनडे की वो बहुत स्ट्रांग साइड है। व्हाइट बॉल में इतनी तबाही टीम है वो कि किसी को आसपास भी आने नहीं देती। टेस्ट में भी अच्छी है, लेकिन वो बीजीटी में जो हो गया छोड़ो। लेकिन बेटा वनडे का जो स्क्वाड है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, बेटा कई टीमों के अभी ही वो कहते हैं कच्चियां पाट गई हैं, चड्डियां लीक हो गई हैं, इनके जो है वो छठे टाट हो गए हैं, सबकी बेटा सबकी चोनमल होगी हुई है, क्योंकि इंडिया का शॉकिंग चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ गया है। और आपको मैं स्क्वाड बताता हूं चैंपियंस ट्रॉफी का। और एक और बड़ी बात हबत मैं बता दूं आपको बेटा, इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी में पकड़ के बजाना है। आप लिख के ले लीजिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है अभी मैं आपको बताता हूं। और बेटा एक और मेरी बात याद रखिएगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में, वनडे का मैच है। 2-3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूं, वो घंटे कह रहे हैं कि जी वो इंडिया को 1 साइडेड हरा देगा पाकिस्तान, ठीक है 1 साइडेड। वो तनवीर अहमद नहीं, वो कछुआ, वो कह रहे हैं इंडिया 1 साइडेड हार जाएगा पाकिस्तान से, और इंडिया सेमीफाइनल में भी मैं हार गए हैं। अब अगला नंबर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। जी हाँ, एक सीरीज हारने के बाद अब मोमेंटम जो है शिफ्ट हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फरवरी मार्च में वो टूर्नामेंट खेला जाना है, उसके लिए जो प्रोविजनल टीम आपको आईसीसी को देनी होती है वो 12 जनवरी तक देनी है। यानी 12 जनवरी तक अजीत अगरकर जो हमारे चीफ सेलेक्टर है वो आईसीसी को टीम सबमिट कर देंगे। हालांकि फरवरी तक आपके पास स्कोप होता है उस टीम में बदलाव करने का। 13 फरवरी वो तारीख है जब आईसीसी अपनी टीम रिवील कर देगा। उसके पहले अगर अपने बोर्ड्स चाहते हैं टीम रिवील करना तो वो कर सकते हैं। यानी 12 जनवरी जो कि बहुत करीब है, वहां पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सबमिट करनी होगी आईसीसी। टीम कैसी होगी इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी एंट्री परफॉर्मेंस के बेस पर वनडे टीम में बन रही है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट है, तो वहां पर किस तरीके की टीम होगी चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो एक खिलाड़ी है जिनका इस टीम में होना लगभग तय माना जा रहा है, वो है हमारे सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाकर आए हैं भारत के लिए। 391 रन उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में वहां पर बनाए हैं। वनडे डेब्यू उनका अब तक नहीं हुआ है। जी हाँ, शायद आप चौंक जाएं सुनकर, लेकिन जायसवाल अब तक भारत के लिए सिर्फ टी20 और टेस्ट फॉर्मेट खेलते हुए नजर आए हैं। वनडे फॉर्मेट में फिलहाल अपनी वो जगह नहीं बना पाए, लेकिन हाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से हम आपको वनडे क्रिकेट खेलते हुए जायसवाल दिख सकते हैं। जायसवाल का जो कंपटीशन होना है वो शुभमन गिल से होना है। एक तरफ शुभमन गिल होंगे जो कि पिछले कुछ समय से जब से शिखर धवन बाहर हुए हैं रोहित शर्मा के साथ वनडे में ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो शुभमन गिल का फॉर्म नजर आता है, आप भी परिचित हैं हम भी परिचित हैं भाई, सिर्फ 93 रन बना पाए ऑस्ट्रेलिया में। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया के क्या चांसेस होंगे। उसके बाद मेरी नजर में तो मैं फाइनलिस्ट भी आपको सब कुछ क्लियर कट हम करके जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले स्क्वाड आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंडिया का है, और मोस्ट जो है वो प्रॉब्लली यही स्क्वाड होगा अप्रॉक्सीमेटली। देखें सबसे पहले रोहित शर्मा, और एक बड़ी शॉकिंग खबर भी है, एक प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी होगा इंडिया का, समझ लो वो इंडियन टीम का बैकबोन है। आपको पता है वो कौन सा प्लेयर है, मैं बता भी दूंगा। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में जिस
जिस जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ उस बंदे ने 23 का वर्ल्ड कप खेला था, फ्रंट से आगे वो बंदा आगे चार्ज करता था, और उस वर्ल्ड कप में इंडिया एक ही वजह से कामयाब रहा है कि भाई रोहित शर्मा ऊपर से आके जिस तरह तेज बैटिंग करता था, ठीक है, और वो इसी मोमेंटम के साथ आएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने वही जो है वो बजाता था आगे पकड़ के, वनडे वर्ल्ड कप में भी वो यही करता था, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा यही करेगा, उसकी यही गेम है, और उसी गेम की वजह से टीमों को बच जाता है पकड़ के। रोहित शर्मा, शुभमन गिल को वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है, वनडे में एवरेज भी आई थिंक उसकी 59 की है, और इस बार शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है भाई, बड़े टूर्नामेंट में पकड़ के बजानी है, लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट के पापा, क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली, किंग विराट कोहली, ये इंडिया के 3 हो गए। चौथे पे आ जाएंगे केएल राहुल की 23 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में चौथे नंबर के ऊपर जिस तरह की, 5वें नंबर के ऊपर जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो आप सबने देखी। बड़े टाइम के बाद इंडिया का मिडिल ऑर्डर चौथा 5वां नंबर सेट हुआ था, और इन दोनों ने किया था, केएल राहुल ने और श्रेयस अय्यर ने। अय्यर चौथे नंबर के ऊपर आके इसने बैटिंग की थी और तबाही बैटिंग की थी, मतलब पकड़ के घंटा बजा दिया था जो है वो अय्यर ने। जिस तरीके से अय्यर ने बैटिंग की थी, जिस तरीके से अय्यर खेला था, वो इस बार भी उसी इंपैक्ट के साथ आएगा। और अभी भाई डोमेस्टिक में रन करके आ रहा है, अभी डोमेस्टिक में रन करके अय्यर आ रहा है, ठीक है, ये भी बात रखिएगा। और उसके बाद 4 मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाएंगे हार्दिक पांड्या हो गए 5, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने भी भाई वो बंदा तबाही बंदा, और वो जो उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो उस बंदे ने पीक पकड़ी है वो भी बड़ी तबाही किस्म की पीक थी। हार्दिक पांड्या के बाद आ जाएंगे जी आपके रविंद्र जडेजा के बाद आ जाएंगे आपके अक्षर पटेल। अब हमने कितने नाम बता दिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, राहुल, अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, सही है, अक्षर पटेल आ गया, कुलदीप यादव आ गया, कितने हो गए 9 आपके 9, और आपके 3 फास्ट बॉलर आएंगे अंदर, जिसमें 9 और 3 कितने हो जाते हैं 12, जिसमें आएंगे मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ये आपके हो गए 12 बंदे। अब इन 12 में से वो मैंने आपको बता दिया, इन 12 में बुमराह नहीं है, इन 12 में पंत